दोस्तों, एक सरकारी विद्यालय से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है कि एक सरकारी विद्यालय के अंदर एक संविदाकर्मी शिक्षक रहता है जो कि एक नाबालिग बच्ची को कमरे के अंदर झाड़ू निकालने के लिए कहता है। लड़की है वह झाड़ू निकालने के लिए जाती है तो जो टीचर है वह कमरा बंद कर करके उसके साथ अश्लील हरकत करता है। जब ये बच्चे हैं वह हा हल्ला करते हैं तो टीचर है वह कमरा खोल देता है और उसके बाद में बच्ची है वह वहाँ से भाग करके अपने घर चली जाती है और उसके बाद में अपने घर वालों को वह आबीती बताती है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये कहानी है यह राजस्थान के चूरू जिले की है, जहां पर एक गांव के अंदर सरकारी विद्यालय रहता है और उस विद्यालय के अंदर एक संविदाकर्मी टीचर रहता है जिसकी हरकत से हर एक लोग परेशान थे। कहते हैं कि दोस्तों वह एक नाबालिग बच्ची रहती है और उसको वह झाड़ू निकालने के लिए कहता है कि इस कमरे के अंदर झाड़ू निकालनी है। अब जब टीचर है ये ऐसा आदेश दे देता है तो लड़की है वह झाड़ू निकालने के लिए चली जाती है और जैसे ही वह कमरे के अंदर जाती है तो वह टीचर है उसके पीछे पीछे जाता है और जाकर के उस कमरे को बंद कर लेता है और बंद कर करके उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। और उसके बाद जैसे ही बच्चों को पता चलता है तो बच्चे हा हल्ला करते हैं तो टीचर है वह कमरा खोल देता है और कमरा खोलने के बाद बच्ची है वह वहाँ से झाड़ू छोड़ करके अपने घर चली जाती है। और उसके बाद में पीछे से एक शिक्षक का फ़ोन जाता है उसके घर पर और घर के पर जाता है तो वहाँ वो कहते हैं कि आपकी बच्चे के खाते के अंदर कुछ पैसे आए हुए हैं तो आप आकर के कुछ साइन कर दीजिए और साइन करने के बाद आपकी बच्ची के जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। तो उसका पिता है वह वहाँ जाता है और जाने के बाद में एक शिक्षिका है वह उसे बात बताती है कि आपकी बच्ची के साथ में ऐसी हरकत हो गई। एक संविदाकर्मी टीचर है वह बच्ची को कमरे के अंदर झाड़ू निकालने के लिए कहा और बच्ची जैसे ही झाड़ू निकालने के लिए कमरे के अंदर गई तो उस शिक्षक ने उसके साथ में कुछ अश्लील हरकतें की और जैसे ही बच्चों ने हा हल्ला किया तो टीचर है वह कमरा खोल करके बाहर आ गया। तो आपकी बच्ची के साथ कुछ गलत हरकत हुई है, इसलिए उस टीचर ने ऐसा उसके पिता को बताया। जैसे ही उसके पिता ने घर आकर के ऐसी बात है वो उसे माता और पिता दोनों पूछते हैं तो बच्ची ने पूरी आबीती बताई कि टीचर ने मुझे झाड़ू निकालने के लिए कहा और मैं झाड़ू निकालने के जैसे ही कमरे के अंदर गई तो वह संविदाकर्मी टीचर है मेरे पीछे पीछे आ गया और कमरा बंद कर करके मेरे साथ में अश्लील हरकतें की। उसके बाद में जैसे ही वहाँ बाहर के बच्चों को पता चला और बाहर के बच्चों ने हा हल्ला किया तो टीचर है वह कमरा खोल करके बाहर चला गया और मैं घर लौट करके आ गई। तो दोस्तों, लड़की ने पूरी आबीती घर पर बताई। जैसे ही घर पर उसने आबीती बताई बच्ची ने वाले हैं कोई भी देरी नहीं करते हैं और तुरंत है वह पुलिस थाने के अंदर जाते हैं और जाकर के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस है वह उन लोगों की रिपोर्ट है वह दर्ज करती है। बच्ची से भी पूछा जाता है तो बच्ची है वह पूरी आबीती है पुलिस वालों को बता देती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो पुलिस वाले हैं वह रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत वहां पर रिपोर्ट दर्ज हो जाती है क्योंकि बच्ची थी वह नाबालिग थी। जब बच्ची की मां को पूछा जाता है कि आपकी बच्ची के साथ क्या क्या हुआ तो वह कहती है कि मेरी बच्ची है वैसे यानी कि 4th क्लास के अंदर पढ़ती है और वह गांव के ही विद्यालय के अंदर जाती है। वहां पर एक संविदाकर्मी टीचर है वह मेरी बच्ची के साथ में झाड़ू निकालने के बहाने उसे कमरे के अंदर भेज देता है और उसके बाद पीछे पीछे खुद चला जाता है और उसके बाद में मेरी बच्ची के साथ में ऐसी घिनौनी हरकत करता है जिसे देख करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक माता पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और ऐसी बात है वह कहती है। तो दोस्तों, पुलिस है वह रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और रिपोर्ट दर्ज कर करके पॉक्सो एक्ट के तहत उसी जो टीचर रहता है उसके खिलाफ है पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर करके उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और एफआईआर दर्ज है वह कर ली जाती है। और उसके बाद में पुलिस है वह जांच में जुड़ जाती है और पुलिस जांच करती है। जैसे ही इस मामले की जांच आती है दोस्तों, फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और जैसे ही इस मामले की जांच आती है तो जो दोषी टीचर होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ऐसी हरकतें जो करता है टीचर वह एक बड़ी ही शर्मनाक कहानी है। दोस्तों, ऐसी बात है, शर्म की बात होती है कि शिक्षा के मंदिर के अंदर ऐसी ही जो घिनौनी घटनाएं हैं वह सामने आ रही है। तो एक शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं कि शिक्षा के मंदिर के अंदर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए घर वाले हैं वह भेजते हैं और उसके शिक्षा के मंदिर के अंदर ही ऐसी शर्मनाक जब हरकतें होगी तो हर एक माँ बाप है वह
अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजेगा, क्योंकि जब शिक्षा के मंदिर के अंदर ऐसी घिनौनी हरकतें होती है तो हर एक माँ बाप का दिल है वह दहल जाता है, हर एक माँ बाप है वह घबराता है, क्योंकि उसके बच्चों के साथ कोई गलत ना हो जाए। तो दोस्तों कम से कम इस चीज़ को तो बचने के लिए हमें आवाज़ उठानी होगी, और हमारे आसपास में जितने भी ऐसे कोई घटनाएं घटित होती है तो उसके खिलाफ हमें मिलकर के आवाज़ उठानी होगी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और उसके बाद में हमारे सामने जो ऐसी घटनाएं जो आ रही हैं सामने, इनसे कई हद तक हम बच सकते हैं। क्योंकि रोज़ ऐसी घटनाएं हैं हमारे सामने, कभी कहां से तो कभी कहां से हमारे सामने रोज़ ऐसी घटनाएं हैं वह सामने आ रही हैं। इन घटनाओं से कई हद तक हमें बचना है, तो हमें सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा, और मिल करके इन घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। क्योंकि ऐसे ही घटनाएं हैं, अगर हमारे आसपास में ऐसी कोई घटना हो रही है तो उसके खिलाफ है हमें आवाज़ उठानी होगी, और सब लोगों को मिल करके हमें ऐसा काम करना होगा। क्योंकि ऐसी जो घिनौनी हरकतें होती है दोस्तों सबको झकझोर देती है, और शिक्षा के मंदिर में अगर ऐसी शर्मनाक हरकत हो तो यह तो बहुत ही शर्मनाक कहानी है। दोस्तों ऐसी बात, शिक्षा के मंदिर के अंदर बच्चे हैं शिक्षा लेने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए माँ बाप है उसे भेजते हैं, और वहाँ पर ही ऐसी अगर घिनौनी हरकतें होने लग जाए तो हर एक माँ बाप है वह अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित भी रख सकता है। क्योंकि जब ऐसी ही हरकतें अगर विद्यालयों के अंदर होने लग गई तो हर एक माँ बाप है वह बच्चों को पढ़ाना छोड़ देगा। तो दोस्तों शिक्षा के मंदिर को तो कम से कम बख्श देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के मंदिर के अंदर हर एक इंसान है वह अच्छी शिक्षा लेने के लिए अपने बच्चों को भेजता है, और वहाँ पर ऐसी शर्मनाक हरकतें होती है तो हर एक इंसान का दिल दहलता है, हर एक इंसान की कहते हैं कि अंदर की आत्मा है उसको ठेस पहुँचती है। दोस्तों तो इन कहानियों से, इन घटनाओं से हमें बचना है तो सचेत रहना होगा, सजग रहना होगा, और मिलकर के हमें इन घटनाओं के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी।